जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दीपक अहलावत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दीपक अहलावत मैथ्स पे। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों, तो बड़ी से बड़ी संख्या में जुड़ जाइए हमारे साथ। सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। आज नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं। आपका मनपसंद टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की डिमांड थी सर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया जाए, तो आज उन्हीं के बच्चों की डिमांड पर लेके आए हैं हम सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक साधारण ब्याज। जैसा इसका नाम है साधारण ब्याज, इतना ही साधारण इतना ही सिंपल टॉपिक है ये। ध्यान से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्चुअल तरीकों को पढ़ेंगे, ठीक है ना भाई। प्रैक्टिकल लाइफ से चीजों को जोड़ के पढ़ेंगे, चीजें हमारे पास आसान होती चली जाएंगी, ठीक है ना। क्लास में एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। उम्मीद करता हूं जो पहले के चैप्टर्स हुए हैं, 6-7 चैप्टर जो हम कर चुके हैं, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा सर। जो भी वीडियो आप देखते हो, जैसे सपोज करो आपने परसेंटेज का, आपने टाइम एंड वर्क का, पाइप एंड सिस्टम का थर्ड वीडियो का कोई क्वेश्चन आया और आपसे सॉल्व नहीं हुआ, कोई दिक्कत है उस सवाल में, तो भाई थर्ड वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो सर इस वीडियो के इस सवाल में हमें परेशानी है, एक बार दोबारा से समझाइएगा। अदरवाइज वहां नहीं पूछ सकते तो भाई टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, दीपक अहलावत मैथ्स नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप है, आप उस पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं। 24/7 आपकी पढ़ाई के लिए 24/7 अवेलेबल हूं भाई मैं आपके लिए, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, विश्वास बनाए रखिएगा। जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। आपके प्यार और विश्वास से ही हमें आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलती है भाई, ठीक है। आपके लिए अच्छे अच्छे कंसेप्ट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आता हूं इसी वजह से, ताकि आप भी अप्रिशिएट करो चीजों को, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का टॉपिक साधारण ब्याज, सिंपल सा टॉपिक है। हम टॉपिक करेंगे ये वाला जो लेटेस्ट पैटर्न पे जो क्वेश्चंस है ना आजकल जो चल रहे हैं, पुराने क्वेश्चंस भी करेंगे, नए क्वेश्चंस भी करेंगे, प्री के भी करेंगे, मेंस के भी करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्लास को मेरे साथ। मैं दीपक अहलावत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए चैप्टर में। शुरू करते हैं, मैथ्स पढ़ेंगे भाई हम। फर्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है। इसके बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे हम, उसके बाद धीरे धीरे जैसे अपना फ्लो चलता है, धीरे धीरे लेवल्स को बढ़ाते चले जाएंगे, हमारे सवाल बनते चले जाएंगे, ठीक है। इसके कुछ बेसिक्स हैं, उसको सीख लो, एक बार देख लेते हैं। देखो इसमें कुछ नोटेशंस होंगी। पी को लिखेंगे प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल होता है, हिंदी में बाद में लिखेंगे, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं सारा। पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम, एस आई को लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एस आई को लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट। इसके बाद आएगा ए को लिखेंगे अमाउंट। बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। देखो अब चैप्टर में आपको जहां कहीं भी मैं बोलूं कि पी बताइए, पी मतलब प्रिंसिपल बताइए, आर मतलब रेट, टी मतलब टाइम, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट और ए मतलब अमाउंट। इनका हिंदी मीनिंग और लिख देता हूं, जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हिंदी से जुड़े हुए हैं। पी प्रिंसिपल होता है बच्चे मूलधन, ठीक है। आर होती है हमारे पास दर, टी होता है हमारे पास समय, सिंपल इंटरेस्ट मतलब ये पहले लिखा हुआ है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज होगा। ए जो है अमाउंट, अमाउंट होता है मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है भाई? किसी धन में कुछ अमाउंट मिश्रण मतलब उसमें मिक्स कर दी गई है, वही तो मिश्र धन होता है। अमाउंट होता है हमेशा, आपको लिखवा देता हूं, अमाउंट की वैल्यू आती है जब हम प्रिंसिपल में, जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है। हिंदी में समझा रहा हूं बिल्कुल। जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो जो टोटल अमाउंट मिलती है वो क्या मिलती है? वो मिलती है अमाउंट, जो होता है मिश्र
धन। बात समझ में आई? ये हमारी सिंपल सी वैल्यूज हैं। आप देखो, मूलधन किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं, सपोज करो मैंने आपको 1000 रुपए ब्याज पे दिए, ठीक है, 1000 रुपए जो है वो मेरे लिए, जो जिसने दिए उसके लिए प्रिंसिपल है, मूलधन है। जो अमाउंट ब्याज पर दी जाती है, देखो इसको और सिंप्लीफाई करके बता देता हूं आपको। प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट ब्याज पर दी जाती है, इसको लिख लेना चाहिए हिंदी में, जो अमाउंट ब्याज पर दी जाती है उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब साइड में ऐसे ऐसे करके लिख लेना, जो अमाउंट ब्याज पर दी जाती है उसे प्रिंसिपल बोलते हैं। रेट जितने प्रतिशत पर वो ब्याज पर दी जाती है, आपने सुना होगा ना अपनी लोकल लैंग्वेज में अपने अराउंड कि भाई 5% के ब्याज पर दे दिया, बैंक जो है 6% का ब्याज देता है, 10% का ब्याज देता है। जो वो परसेंटेज है ना, वो रेट परसेंट है। क्या है वो? रेट है। उसको क्या बोलते हैं? दर बोलते हैं। टाइम तो आपको पता ही होगा, समय, मतलब कितने समय के लिए ब्याज पर दिए गए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, वो हमारा क्या है? हमारा टाइम है। अब इनसे निकल के जो चीज सामने आएगी वो क्या आएगी? वो मिलेगा हमें ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। किसी मूलधन पर किसी ब्याज की दर से कितने समय के लिए जो पैसा मिलेगा ना, सपोज करो मैंने 1000 रुपए ब्याज पे दिए और उससे मेरे को 100 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो वो मेरा क्या हुआ? वो सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना भाई। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज हो गया वे हमारा, ठीक है। बेसिक्स अच्छे से समझेंगे, चैप्टर हमारा यहीं कवर हो जाएगा सारा। अब यहां देखते हैं अमाउंट। अमाउंट मैंने आपको बताया मिश्र धन, मतलब मैंने आपको एक काम कर दिया, मैंने आपको 1000 रुपए ब्याज पर दिए, आपने 1000 तो वापस किए और 100 रुपए ब्याज भी दे दिया, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी आई? मतलब जो प्रिंसिपल है और उसमें जो ब्याज जुड़ जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट बोलेंगे, उसको बोलेंगे सर मिश्र धन। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो नहीं है? यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी, नोट डाउन कर ली होंगी। अब हम अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, जो मेन फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है मेन फॉर्मूला। आपने ये तो सुना ही होगा भाई, ये तो सभी स्टूडेंट्स ने 5th क्लास में पढ़ लिया होता है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। ये सबसे मेन है। इस पूरे कंसेप्ट पे पूरा चैप्टर चलेगा, सिर्फ एक फॉर्मूले पे। फॉर्मूला भी नहीं है, ये कंसेप्ट है, इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है भाई। पूरा चैप्टर इसी पे खत्म हो जाएगा, ध्यान से याद रखना है इसको। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। अब ये तो इतना फेमस फॉर्मूला कह लो, सिंपल इंटरेस्ट का तो इतना फेमस फॉर्मूला है। बद्रीनाथ की दुल्हनिया एक मूवी आई थी भाई, ठीक है ना, वो किसने की थी ये मेरे को नहीं पता। उसमें इस फॉर्मूले के ऊपर एक सॉन्ग भी है, आप जाके देखना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। उसमें भी प्रॉपर बोलता है, ये इतना फेमस वो है ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इसको हम याद रखेंगे कि भाई सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम बाय 100। मतलब ब्याज क्या होगा? कोई धनराशि कितने दर से कितने समय के लिए ब्याज पर दी जाती है, वो क्या निकल जाएगा? हमारा ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आगे थोड़ी सी डेरिवेशन करके देखते हैं। आप एक बात बताइए, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी अमाउंट है, कोई भी, मैंने आपको परसेंटेज में एक छोटी सी बात बताई थी पहली क्लास में, अगर आपको याद हो तो, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज, लिविंग थिंग है चाहे नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी चीज अपने आप में 100% है, होती है ना भाई 100%। तो हम क्या यहां हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल है अपने आप में 100% है। कोई दिक्कत? चाहे मैंने 1 रुपया ब्याज पे दिया, चाहे मैंने 100 रुपए ब्याज पे दिए, चाहे मैंने 1 करोड़ रुपए ब्याज पे दिए, बट जितनी भी प्रिंसिपल है वो अपने आप में क्या है? 100% है ना भाई, बिल्कुल 100% है, सही बात है। अब आप यहां से क्या मैं एक छोटी सी डेरिवेशन कर सकता हूं, अगर मेरे पास प्रिंसिपल 100% है तो क्या इसमें वैल्यू पुट करूं? देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? प्रिंसिपल है मेरे पास 100%, ठीक है, प्रिंसिपल 100% है, इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं। यहां से क्या करेंगे? देखो 100 से 100 कट गया, क्या बच गया? RT और परसेंट। तो क्या मैं कह सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? R इंटू T का
परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज इसके साथ में था। एक छोटी सी डेरिवेशन और पता चल गई, ब्याज किसका मिलता है हमेशा। ध्यान रखना, अब छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे और इसको लिख भी लेना, ब्याज किसका मिलता है? दर और समय की गुना का ब्याज मिलता है। कितने दर से कितने समय के लिए जो धनराशि दी जाती है उसका ब्याज मिलता है भाई हमेशा। ध्यान रखना, आगे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा भी, ठीक है। अब देखो, सिंपल इंटरेस्ट है R इंटू टी और ये 100%, ठीक है। अब यहां से हमने पिछले जो स्लाइड थी उसमें एक क्वेश्चन किया, मतलब एक कंसेप्ट किया था, अमाउंट जो है, अमाउंट क्या होती है सर? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल मूलधन और ब्याज अगर मिल जाएगा तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं भाई कि प्रिंसिपल कितना है? 100%, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? RT%। कितना है भाई? RT%। तो यहां से क्या चीजें निकल के सामने आ सकती हैं क्या सर? 100 प्लस RT, और ये जो परसेंटेज है इसमें से और इसमें से बाहर निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? 100 प्लस RT% की वैल्यू क्या हो जाएगी? अमाउंट की वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत सवाल में? किसी भी स्टूडेंट को यहां तक किसी भी प्रकार की परेशानी? अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होता है? प्रिंसिपल में अगर हम ब्याज जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट मिल जाएगा। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल दिया सर, RT% होता है, तो परसेंटेज कॉमन निकाल देंगे तो क्या 100 प्लस RT% नहीं हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं है। यहां तक किसी को भी अगर डाउट है तो पूछिएगा। नहीं है ना कोई डाउट? तरीका ही इतना सिंपल है भाई, डाउट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। अब इसी को यूज करके देखो, मैंने आपको दो चीजें बताई। अब एक नेक्स्ट स्लाइड और देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया? अभी तक हमने पढ़ा सर, एक तो पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। एक तो हमने ये तरीका पढ़ा है। एक तरीका पढ़ा है सर कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट होता है सर RT%। रेट इनटू टाइम की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? सिंपल इंटरेस्ट होती है। एक हमने पढ़ा है अमाउंट क्या होता है? 100 प्लस RT%। हमने तीन चीजों को पढ़ा है भाई, एक ही इससे दो तीन चीजें डिराइव होगी हमारे पास। कोई दिक्कत? तीनों चीज सबको क्लियर है? अब यहां सब में कॉमन क्या है सर? सब में कॉमन है प्रिंसिपल जो है वो 100% होता है। अगर परसेंटेज की बात आती है तो बात समझ में आई? अब मैं यहां आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, हालांकि क्वेश्चन हम करेंगे बट इन्हीं चीजों को क्लैरिफाई कर देता हूं, तीनों चीजों को, तीनों वे में। देखो, इसको यहां करेंगे, इसको यहां करेंगे, तीनों को अलग अलग क्लैरिफाई कर देते हैं। सवाल में क्या कहेगा सर? एक प्रिंसिपल है 1000 रुपए का, रेट है 5% और टाइम है 2 इयर्स, टाइम है 2 साल। बताइए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ब्याज क्या होगा? साथ साथ बताइए भाई। अब तो देखो धीरे धीरे आप चीजें समझ चुके होंगे, हमें क्लास करते हुए टाइम हो चुका है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। जैसे ही PRT आपको दिखे, डायरेक्ट PRT बाय 100 किसके इक्वल आ जाएगा सर? हमारा सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? PRT बाय 100 के इक्वल होता है। तो आप एक बात बताइए, प्रिंसिपल कितना है सर? 1000 रुपए। टाइम रेट कितनी है? 5%। टाइम कितना है? 2 साल बाय 100। देखो ये जो 100 है ना, ये रेट परसेंट वाला 100 है। अगर मैं इसको लिख दूं PRT तो R% लिखना पड़ेगा मेरे को। हमने परसेंटेज को हटा के बाय सीधा लिख दिया तो 5/100 लिख दिया। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गई, 5 दूनी 10 और 10 100। 100 रुपए क्या मिल गया हमको? ब्याज मिल गया। बात समझ में आई? जो सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 100 रुपए ब्याज आ गया। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? सिंपल सी बात। PRT बाय 100 ऐसे यूज करेंगे। अब दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं हम अपने। दूसरा कंसेप्ट क्या कहता है सर? सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज और दर और समय के परसेंटेज की गुना होती है। सिंपल सी बात है। अब आप एक बात बताइए, उसने कहा सवाल में, ये अलग है कि रेट है 5% और टाइम है 2 साल।
रेट है 5%, टाइम है हमारे पास 2 साल का, और सिंपल इंटरेस्ट उसको मिलता है 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है? 100 रुपए मिलता है। तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा? जो हमारा मूलधन है वो मूलधन क्या होगा? बताइए, सिंपल सा सवाल है, मैंने एक ही कंसेप्ट से तीनों सवाल बना देने हैं। बताइए क्या आंसर आएगा? बड़ा सिंपल से क्वेश्चन है। देखो अभी आपको बता देता हूं चीजों को। पहली बात तो पहचानना सीखना भाई। जब रेट और टाइम दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा? यहां से डायरेक्ट भी निकल। देखो एक तो तरीका हमारे पास क्या है सर, एक छोटा सा तरीका है हमारे पास, इसको ये ऐसे लिख लेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल निकालना है, रेट 5% है, टाइम 2 साल है, और बटे 100 कर देंगे। तो देखो 5 दूनी 10, ये उधर आ जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 1000 रुपए आ जाएगा ना प्रिंसिपल। कोई दिक्कत? पीआरटी बाय 100 से हर एक चीज पॉसिबल है। मैंने पीआरटी बाय 100 लगाया, मेरा आंसर आ गया। बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस चीजें करनी है तो हम इस कंसेप्ट पे बात करेंगे। इस कंसेप्ट पे कैसे बात करेंगे? देखो सवाल को ऐसे नहीं करेंगे। इसमें हमने देखा सर, रेट और टाइम की अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। रेट और टाइम मतलब 5 दूनी 10% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, मतलब 100 के बराबर है। तो कितने गुना वैल्यू है? 10 गुना वैल्यू है या नहीं है भाई? बिल्कुल है। सवाल में पूछ रहा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल तो 100% होता है ना भाई। 100% की वैल्यू निकालनी है, ये भी 10 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा? 1000 रुपए हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना सवाल में। ठीक है, या तो आप इसको ऐसे कीजिए, या फिर इसमें एक तो तरीका ये है, एक तरीका है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट 100 इज इक्वल टू PRR T/100। ये 2 0 से 1 0 क्रॉस हो जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा 1000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आई सभी को? ज्यादा लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं है, ध्यान से चीजों को करोगे तो अच्छे से होती चली जाएंगी। ठीक है, अब थर्ड कंसेप्ट पे आते हैं अपने अमाउंट के पे, जहां वो सिर्फ क्या कहेगा, सर रेट और टाइम है और बताइए अमाउंट ये है, प्रिंसिपल बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का जहां कोई भी रोल ना हो। देखो मैं लिख देता हूं, यहां लिखता हूं रेट है हमारे पास 5%, टाइम है 4 साल, 4 साल टाइम है, और अमाउंट दे दिया उसने 7200 रुपए। अमाउंट कितना दे दिया? 7200 रुपए दे दिया। प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखो वैसे तो ये आप अगर डायरेक्ट देखोगे तो सवाल में घबरा जाओगे, ये क्या दे दिया? ना प्रिंसिपल दिया, ना सिंपल इंटरेस्ट दिया, रेट टाइम दे के अमाउंट दे दिया। ये कैसे निकलेगा? अरे ये बड़ी सिंपल तरीके से निकलेगा। जो हमारे चैनल के स्टूडेंट होंगे ना, आगे से इस सवाल को बड़ी तरीके से सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करेंगे? देखो यहां से करना क्या है, जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट गिवन ना हो, सिर्फ अमाउंट गिवन हो, लिख लेना इस सवाल की स्टेटमेंट में, इस सवाल के टाइप में लिख लेना। जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट नहीं दे रखा हो और अमाउंट दे रखा हो तो क्या करेंगे? सिंपल लगाएंगे 100 प्लस RT%। देखो क्या लिखेंगे? 100 प्लस R कितना है? 5, और T कितना है? 4, और इसका क्या लगा देंगे? परसेंटेज। इसकी वैल्यू किसके बराबर है सर? इसकी वैल्यू है अमाउंट के बराबर, तो मैं कह सकता हूं इसकी वैल्यू है 7200 रुपए। कितनी वैल्यू है? 7200 रुपए है। तो देखो 100 5 20, कितनी वैल्यू आई? 120% की वैल्यू आई 7200 रुपए। 12 6 72, 600 गुना नहीं 60 गुना, 600 गुना नहीं भाई, 60 गुना वैल्यू आई। तो पूछ रहा है फाइंड प्रिंसिपल, मूलधन बताइए कितना होगा। तो क्या यहां से लिख सकते हैं 100% की वैल्यू क्या होगी? 100% की वैल्यू होगी सर, ये कितने गुना कर दे इसको? 100% में 60 गुना कर दे। प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा? 6000 रुपए प्रिंसिपल आ जाएगा। बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? इस पे फिर से कह रहा हूं, हिंदी में लिख लेना जब इस टाइप को आप नोट करोगे कि जब प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट ना दे रखा हो, अमाउंट दे रखा हो, तो आंख बंद करके ये वाला तरीका लगा देना, 100% सॉल्व होगा सवाल। कोई ज्यादा लंबे चौड़े सवाल नहीं है, सिर्फ डिपेंड किस पे करता है? प्रिंसिपल पे, सिंपल इंटरेस्ट पे, रेट पे, टाइम पे और अमाउंट पे।
क्या होता है, प्रिंसिपल मूलधन होता है जो ब्याज पर पैसा दिया जाता है, रेट वो होता है जिस दर से ब्याज पर पैसा दिया जाता है, टाइम वो होता है जितने समय के लिए ब्याज पे पैसा दिया जाता है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जितना ब्याज मिलता है उससे वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। और अमाउंट क्या होता है, जब प्रिंसिपल को, जब मूलधन में ब्याज जुड़ जाता है, जो टोटल अमाउंट मिलती है वो अमाउंट होती है, ठीक है ना। जो मिश्र धन होता है, टोटल अमाउंट को मिश्र धन बोलते हैं। इसमें किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़े इजी से कंसेप्ट है भाई। अभी हम इसके बेसिक्स को पढ़ रहे हैं। देखो ये जो बेसिक बता रहा हूं ना आपको, अब ये पूरे चैप्टर में यूज होने वाले हैं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और एक बेसिक फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100, याद रखना। अगर नहीं याद रहे तो सॉन्ग्स जल्दी याद हो जाते हैं। बद्रीनाथ की दुल्हनिया देखना मूवी, उसमें सॉन्ग है, वरुण धवन का सॉन्ग है शायद, उसमें प्रॉपर इस फॉर्मूले को एलोबरेट किया गया है, तो वो भी देख लेना भाई, वहां से सॉन्ग्स जल्दी याद हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब कुछ कंसेप्ट और पढ़ते हैं, कुछ चीजें और बताता हूं साधारण ब्याज की कुछ चीजें और बताता हूं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का क्या मतलब है, जो सिर्फ मूलधन पर लगता है, बात खत्म। अगर मैं कहूं 1000 रुपए मैंने ब्याज पर दिए किसी प्रिंसिपल पर, ठीक है, 1000 रुपए मैंने ब्याज पर दिए किसी प्रिंसिपल पर, उस पे 10% का ब्याज लग गया। कितने परसेंट का ब्याज लग गया सर, 10% का ब्याज लग गया सालाना, 4 साल के लिए लग गया। कितने साल के लिए, ये जो हमारी रेट आई, रेट है 10% और टाइम है 4 साल, 4 ईयर। पहले तो इसको अपने तरीके से सोल्व करके देखते हैं, फिर समझाता हूं आपको इसको। देखो पहले कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा सर, सिंपल इंटरेस्ट आएगा PRT बाय 100, PRT बाय 100 आएगा। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1000 हमारे पास प्रिंसिपल है, रेट है 10%, टाइम है 4 साल बटे 100, 20 से 20 कट गई, कितना ब्याज आ गया, 400 रुपए ब्याज मिल गया। कितना ब्याज मिल गया भाई, 400 रुपए ब्याज मिल गया। अब इस चीज को हम बेसिक से समझते हैं। ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट, ये PRT बाय जो 100 हमने लिखा है ना भाई, ये बेसिकली है क्या, मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, याद रखना सिर्फ मूलधन पर लगता है। इसको लिख लेना, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पर लगता है, ठीक है। अब देखो कैसे, 4 साल के लिए ब्याज है ना भाई, हम हर साल का कंक्लूड कर लेते हैं। देखो पहले साल का ब्याज 1000 प्रिंसिपल है, 10% की रेट है, और पहले साल के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 से 20 कट के कितना आया, 100 रुपए ब्याज आया, नहीं आया, बिल्कुल करेक्ट बात है, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए ब्याज निकालते हैं, 1000 रुपए की रेट है। इस लाइन को एलिब्रेट कर रहा हूं भाई मैं, कि हमेशा प्रिंसिपल पर निकलता है। किस पर निकलता है, प्रिंसिपल पर निकलता है। 1000 रुपए की रेट है, 10% की रेट है दूसरे साल के। दूसरा साल मतलब साल तो एक ही है, बेशक दूसरा साल है, 100% 0, कितना रुपए आया भाई, 100 रुपए आ गया। फिर तीसरे साल के लिए निकालेंगे, 1000 रुपए की रेट है भाई, और 10% के लिए एक साल के लिए तो 100, कितना आ जाएगा, 20 से 20 कट गई, 100 रुपए आ गया। ऐसे ही चौथे साल के लिए निकालेंगे, 1000 रुपए दिए थे ब्याज पे, 10% की रेट थी, 4th ईयर मतलब चौथे साल के लिए बटे 100, कितना आ जाएगा, 100 रुपए आ जाएगा ब्याज। आप एक छोटी सी बात बताइए कि टोटल ब्याज कितना मिल गया, 100, 200, 300 और 400, कितना ब्याज मिल गया सर, 400 रुपए ब्याज नहीं मिल गया, जो किसके बराबर है, SI इजिकल टू PRT बाय 100 के 400 के इक्वल है। बात समझ में आई। कहने का मतलब ये है, अब इस बात को फिर से समझो, जो साधारण ब्याज है हमेशा हमेशा किस पर लगेगा सर, हमेशा प्रिंसिपल पर लगेगा। जो अमाउंट उसने ब्याज पर दी है सिर्फ उस पर लगेगा। जब ब्याज पर ब्याज लगेगा ना, वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज किस पर लगता है,
एक थ्योरी का क्वेश्चन बताइए, साधारण ब्याज में ब्याज किस पर लगता है? साधारण ब्याज में ब्याज सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी प्रकार का कोई डाउट? अब यहां से एक छोटी सी चीज निकल के सामने और आती है। क्या सामने निकल के आती है? क्या आपने नोट किया कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सभी सालों का इक्वल होता है, सभी ईयर्स का बराबर होता है। बराबर है ना भाई? पहले साल का भी 100, दूसरे साल का भी 100, तीसरे साल का भी और चौथे साल का भी 100 रुपए है। तो इस चीज को भी लिख लेना छोटा सा करके, मैं ही लिख देता हूं इसको। सभी ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। सभी ईयर्स का सिंपल इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। हमने इस पॉइंट से इसको प्रूव कर लिया। बात समझ में आई? बताइए किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है ना? अब तकलीफ नहीं है तो मेरे को एक छोटी सी बात और बताइए भाई। यहां से इसी पॉइंट पे है ना, हम एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हम एक क्वेश्चन क्या करते हैं, अब ध्यान से देखना सवाल क्या करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, उस पे भी यही लिख लेंगे। सबसे पहले यही लिख लेते हैं, देखिए चलिए इसी पॉइंट को हम एक क्वेश्चन से डिराइव कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक सवाल है कि है ना, तीन साल बाद अमाउंट कितनी हो जाती है? 400 रुपए हो जाती है। 400 नहीं, 300 हो जाती है। ठीक है, 3 साल बाद अमाउंट 300 रुपए हो जाती है और 5 साल बाद अमाउंट कितनी हो जाती है? 400 रुपए हो जाती है। कितनी हो जाती है? 400 रुपए हो जाते हैं। इस बात को समझो, 3 साल के बाद हमने कोई प्रिंसिपल था, सपोज करते हैं, देखो बात सुनो, यहां से कोई प्रिंसिपल कितना था? कोई प्रिंसिपल P था हमारे पास। वो 3 साल बाद कितना हो जाता है? टोटल 300 रुपए हो जाता है। और वही प्रिंसिपल जो 3 साल बाद 300 रुपए हुआ था, वही प्रिंसिपल 5 साल बाद कितना हो जाता है? 400 रुपए हो जाता है। तो प्रिंसिपल बताइए, वो प्रिंसिपल कितना था? सिंपल सी बात है। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया, क्या प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ के ही तो अमाउंट मिलता है ना भाई। अगर 3 साल में प्रिंसिपल 300 रुपए हो गया और 5 साल में वो 400 रुपए हो गया, तो आप एक बात बताइए, ये इसमें ब्याज ही तो जुड़ा होगा 2 साल का, और 2 साल का एक्स्ट्रा ब्याज जुड़ गया, तभी तो वो 300 से 400 हो गया। कितना ब्याज जुड़ गया भाई? 100 रुपए ब्याज जुड़ गया होगा। कोई दिक्कत? कितने साल का ब्याज जुड़ा है सर? 2 साल का ब्याज जुड़ गया। कितना? 100 रुपए। पर मुझे तो ये पता है सर, हर एक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है। 2 साल का 100 रुपए ब्याज है। देखो, 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 100 रुपए है, तो 1 साल का कितना आ जाएगा? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा बताइए? 1 साल का 50 रुपए हो जाएगा। कोई दिक्कत? 1 साल का 50 रुपए साधारण ब्याज हो जाएगा। तो आप एक बात बताइए, मुझे पता चल गया सर 1 साल में उसको 50 रुपए ब्याज मिलता है, तो शुरू के 3 साल में भी तो उसको 50 रुपए ब्याज मिला होगा। हर एक साल 50 मिला है, तो शुरू के 3 साल में भी तो उसको 50 रुपए ब्याज मिला होगा। तो क्या मैं
उसको 1 साल में 50 मिला है, तो 3 साल में ब्याज कितना मिल गया होगा उसको? 3 गुना 50, 150 रुपए ब्याज मिल गया होगा 3 साल में। मतलब जो 3 साल में उसका अमाउंट बना है वो ब्याज मिला के अमाउंट है ना भाई, प्रिंसिपल प्लस ब्याज इज इक्वल टू अमाउंट। अमाउंट में से अगर मैं ब्याज घटा दूं 150 रुपए, 3 साल का ब्याज कितने साल का हो गया? 3 साल का, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 150 रुपए प्रिंसिपल नहीं आ जाएगा भाई? बताइए कोई दिक्कत सवाल में? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना? कहने का मतलब यह है हर एक साल का जो ब्याज होता है वो एक जैसा होता है। एक बार दोबारा समझा देता हूं। कोई प्रिंसिपल था P, उसमें ब्याज जुड़ के कितने रुपए हो गए? 300 रुपए हो गए। ध्यान से सुनना, कोई प्रिंसिपल P था, उसमें ब्याज जुड़ गया और जुड़ के वो टोटल अमाउंट 300 रुपए बन गए। फिर 5वें साल में कुछ और ब्याज जुड़ गया और वो 400 रुपए हो गए। तो हमारे पास हिंट क्या है सर? 2 साल का जो ब्याज जुड़ा ना, वो कितना ब्याज जुड़ गया? 2 साल का 100 रुपए ब्याज जुड़ गया। और सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है हर एक साल का बराबर होता है। 2 साल का 100 रुपए ब्याज है तो 1 साल का 50 रुपए ब्याज होगा। 1 साल का 50 रुपए। तो आप एक बात बताइए, प्रिंसिपल में जो साधारण ब्याज जुड़ा था जिसमें 300 रुपए होते, 3 साल का ब्याज जुड़ के ही तो वे 300 रुपए हुए हैं। तो 1 साल का अगर ब्याज 50 रुपए है तो 3 साल का ब्याज कितना? 150। अगर मैं अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास प्रिंसिपल, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज माइनस कर दूंगा तो क्या मेरे पास प्रिंसिपल नहीं बच जाएगा? बिल्कुल बच जाएगा। सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा इतना मेथड नहीं है, आसान से क्वेश्चन है भाई। इस कंसेप्ट पे हम जब मैक्सिमम क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे ना तो चीजें आसानी से हमारे पास होती चली जाएंगी। कोई भी लंबे चौड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होंगे। अभी तक हमने बेसिक्स को पढ़ा है कि इन टाइप्स के क्वेश्चंस पे हम सवाल निकाल सकते हैं। क्लियर है सभी को? बताइए किसी भी स्टूडेंट को अब तक के किसी भी बेसिक में कोई भी डाउट, समस्या, तकलीफ है तो नहीं है ना? तो चलिए अब क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमने क्वेश्चंस क्या है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे शुरुआत करेंगे। धीरे धीरे लेवल को अप करते चलेंगे, हमारे सवाल सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है ना भाई? चलिए चैनल को साथ साथ शेयर जरूर करते रहना भाई। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, बेसिक समझ में आ रहा है और चीजें आसान लगने लग रही है एक बार समझने के बाद, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना भाई। ये रिक्वेस्ट है, ठीक है ना? यही चीजें तो हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है भाई। रेगुलर क्लासेस होंगी, सुबह कोशिश किया करो 8:30 बजे डेली लाइव आने की, डेली जुड़ने की, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को पूछ सको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला सवाल क्या कहता है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं है। पहले आप आंसर बताइएगा, उसके बाद मेरे से मैच करेगा, फिर हम देखेंगे आंसर आपका करेक्ट आता है या नहीं आता। मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करता हूं। पहला सवाल, ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 4 ईयर्स। वो कह रहा है एक आदमी एक निश्चित धनराशि निवेश करता है 5% की दर से 4 साल के लिए साधारण ब्याज पर दे देता है। वो कह रहा है ना, एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर दे देता है और 4 साल बाद उसको ब्याज, इफ SI रुपीज 800, अगर 4 साल बाद उसको 800 रुपए ब्याज मिलता है तो बताइए प्रिंसिपल कितना था, ब्याज सॉरी जो मूलधन था वो कितना था? जल्दी से आंसर बताइए, फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी करेंगे। ये मेरा आंसर तो आ गया 4000 रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। देखते हैं 4000 आया नहीं आया। हमने देखा सर, एक ही चीज देखी है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास 800 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 800 रुपए हमारे पास ब्याज है। प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितनी है? देखो रेट है हमारे पास 5%, टाइम है 4 साल बाय 100। दो तरीके से करके दिखाएंगे। ये पहला तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम सभी बेसिक्स को यूज करेंगे भाई सवाल में, ठीक है? 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 से क्रॉस करेंगे तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 8 पंजे 40। प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 4000 रुपए। जी हां, कितना आंसर आया भाई? 4000 रुपए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शाबाश। अब देखो मैंने आपको बेसिक्स में एक तरीका और पढ़ाया था इसका, अगर आपको ध्यान हो तो। दूसरा तरीका था सर कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है
R इंटू टी की परसेंटेज होती है सर। रेट कितना है? 5%। 5% रेट है, टाइम है 4 साल, ये परसेंटेज है हमारा। और इसकी वैल्यू कितनी है सिंपल इंटरेस्ट की? 800 के बराबर है। कितने के बराबर है? 800 के बराबर है। 5 चौक 20, 20% की वैल्यू 800, कितने गुना? 40 गुना। कितने गुना होती है भाई? 40 गुना होती है। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, प्रिंसिपल कितना होता है? प्रिंसिपल तो 100% होता है ना। 100% की वैल्यू बतानी है उसने, कितने गुना हो जाएगी? 40 गुना हो जाएगी। कितना आ जाएगा प्रिंसिपल? 4000 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल सी बात है। बताइए दोनों तरीके समझ में आए या नहीं आए? किसी भी मेथड से कीजिए, मर्जी आपकी है। देखो इसको स्मार्ट अप्रोच बोल देते हैं, काइंड ऑफ कहते हैं कि पेपर में स्मार्ट अप्रोच है ये। भाई स्मार्ट कैसे है? ये भी तो स्मार्ट ही है। PRT बाय 100 डायरेक्ट लगाओ, ये याद नहीं आए तो ये लगा दो, ये नहीं तो ये लगा दो, मर्जी है आपकी। बस आपको चीजें पहचाननी आनी चाहिए, शर्त ये है बस। और ये पहचान कब होगी? जब आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, अपने कंसेप्ट को एक लोकल हिसाब किताब में समझोगे ना भाई, आप अपनी चीजों को रिलेट करके समझोगे, तब आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, सबका आंसर करेक्ट है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, बताइए क्या आंसर आएगा। सिंपल सा सवाल है बिल्कुल। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम, बताइए क्या आंसर आएगा। सवाल को पढ़ते ही आंसर आ जाना चाहिए भाई आप सभी का। ए पर्सन इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4%, 4% की दर से 5 साल के लिए वो निवेश करता है। अब देखो हमारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ गया, एंड द अमाउंट बिकम्स, जो अमाउंट है वो कितनी हो जाती है? 4800 रुपए अमाउंट हो जाती है। फाइंड द सम, प्रिंसिपल कितना था? सम का देखो, प्रिंसिपल को हम सम भी बोल देते हैं, ध्यान रखना। मैं आपको लिखवा देता हूं, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सम बराबर मूलधन। ये तीनों एक ही चीज है भाई, ध्यान रखना। फाइंड द सम मतलब वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल। जल्दी से आंसर बताइए। मेरा आंसर तो आ चुका है सवाल पढ़ते ही, 4000 रुपए प्रिंसिपल था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4000 रुपए प्रिंसिपल था। देखो हमने इसमें एक बात सीखी थी, फिर से रिवाइज करवाता हूं। अमाउंट क्या होता है सर? अमाउंट होता है, ये कब लगेगा? अब देखो उसने रेट दिया, टाइम दिया और अमाउंट दिया, ना तो प्रिंसिपल दिया ना सिंपल इंटरेस्ट दिया। और जब दोनों चीज नहीं देगा तो हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? हम तरीका यूज करेंगे सर, अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस RT%। ये मैंने आपको बताया, ये कैसे आया था? 100 प्लस RT% करेंगे या नहीं करेंगे? अब देखिए उसने कहा अमाउंट है 4800 रुपए। हम पहले इसको लिख लेते हैं, किसकी वैल्यू कितनी है? 100 प्लस रेट है हमारे पास 4% और टाइम है 5 साल, और ये क्या है? परसेंटेज है। इसकी वैल्यू मतलब अमाउंट किसके? अमाउंट के बराबर है, अमाउंट है 4800 रुपए। यहां से आप एक बात बताइए, 5 चौक 20, 100 और 20, 120% की वैल्यू है सर 4800 रुपए। कितने गुना? 12 चौक 48, 40 गुना वैल्यू है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, फाइंड द सम। सम मतलब प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है? अपने आप में 100% होता है ना भाई, 100% होता है। तो इंटू 40 कितना आ जाएगा? 4000 रुपए हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। सिंपल सा सवाल था, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। ध्यान से करेंगे चीजें सारी सॉल्व होती चली जाएंगी। क्लियर है भाई सभी को? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट, ध्यान रखना है क्वेश्चंस को। जब प्रिंसिपल ना दे, जब सिंपल इंटरेस्ट ना दे, अमाउंट दे दे, तो कैसे निकालेंगे? तो डायरेक्ट निकालेंगे सर, अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस RT%। देखो इन जो 2-3 चीजें मैंने आपको समझाई थी ना भाई, 2-3 चीजें कौन सी समझाई थी? देखो एक तो मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT% और अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस RT%। एक काम करना, जैसे ही नोट्स बनाओ ना, इन तीनों तरीकों को ऊपर की जो स्पेस होता है ना नोटबुक के, सबसे ऊपर लिख दो हर एक पेज पे। सिंपल इंटरेस्ट के हर एक पेज पे ये तीनों तरीके होने चाहिए। आपको, आप इतनी बार पढ़ दोगे इनको, आपको याद हो जाएंगे, आपको ध्यान आने लग जाएंगे। अच्छा ऐसा भी कुछ था, अगर सिंपल इंटरेस्ट और
प्रिंसिपल नहीं दे रखा तो अमाउंट लगेगा, अगर RT% और सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है तो ये लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट और तीनों चीजें दे रखे तो ये लगेगा। सिंपल सी बात है, हर एक पेज पे लिख लेना। ऊपर जैसे आपकी नोटबुक होती है ना भाई, जैसे ही आपकी ये नोटबुक है ना, ये नोटबुक का पेज है, इस नोटबुक की पेज पे तीनों को लिख लेना। यहां सबसे ऊपर हर एक पेज पे लिख लेना PRT/100, SI RT%, अमाउंट इज इक्वल टू 100 प्लस RT%। हर एक पेज पे लिख लेना, चीजें बार बार याद आती चली जाएंगी और हमारे सवाल सोल्व होते चले जाएंगे। देखो ये पढ़ने का तरीका है, मैं तो ऐसे ही करता था। जो चीजें मेरे को ध्यान रखनी होती थी तो मैं उसको हर एक पेज पे लिख लेता था और चीजें आसानी से डेली पढ़ी जाती थी। जब भी चैप्टर रिवाइज होगा वो चीजें बार बार पढ़ी जाएंगी और चैप्टर हमारा सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी से, फास्ट। इस टाइप का बेसिक मैं आपको समझा चुका हूं, बता चुका हूं, बस आपको आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है सर सम अमाउंट बिकम्स ₹2300 इन 3 साल। कोई अमाउंट मतलब कोई प्रिंसिपल जो है वो 3 साल में 2300 रुपए हो जाता है। आफ्टर 6 ईयर्स इट बिकम्स 2600, और 6 साल में 2600 रुपए हो जाता है। तो देखो 3 साल में कितना, 2300 रुपए, 6 साल में 2600 रुपए। तो पूछ रहे फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। देखो दोनों चीज बतानी है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर भी बतानी है। तो देखिए मेरा तो सिंपल सा सवाल है, मेरा तो आंसर आ चुका है। प्रिंसिपल मेरा आ गया है 2000 रुपए, ठीक है, 2000 प्रिंसिपल आ चुका है और रेट मेरा कुछ फ्रैक्शन में आई है। क्या आप सभी का यही आंसर है? बिल्कुल, प्रिंसिपल करेक्ट है भाई। रेट भी बताइए, रेट क्या निकलेगा, रेट का क्या आंसर आएगा? देखो अभी मैं आपको समझाता हूं। यहां से एक बार इधर ध्यान दो, एक क्वेश्चन में हर एक टाइप का एक क्वेश्चन, देखो थर्ड क्वेश्चन है, तीसरी टाइप है, हर एक टाइप का एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, आपसे डायरेक्ट सॉल्व होते चले जाएंगे। देखो ध्यान देना, 3 साल में 2300 रुपए हो जाता। कोई प्रिंसिपल कितना था, कोई प्रिंसिपल P था, वो 2300 रुपए 3 साल में हो जाता है, 6 साल में 2600 रुपए हो जाता है। तो एक बात बताइए, 3 साल में उसे कितना ब्याज मिल गया सर? 3 साल में 300 रुपए ब्याज मिल गया होगा। कोई दिक्कत? सिंपल सी बात है, 3 साल में 300 रुपए ब्याज, तो 1 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? 3 साल में 300, 1 साल में 100 रुपए ब्याज मिल गया होगा। 100 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं सर, 1 साल में 100 रुपए ब्याज होगा। तो बताइए शुरू के 3 साल में कितना ब्याज हो गया होगा? 300 रुपए ही तो हो गया होगा। 1 साल का 100, 3 साल का 300। तो अगर मैं इस 2300 में से 300 रुपए घटा दूं तो मेरा प्रिंसिपल बच जाएगा ना भाई। ब्याज घटा दिया मैंने, क्या किया, 300 रुपए मैंने ब्याज घटा दिया, मेरे पास इसमें जो प्रिंसिपल बचा वो कितना बच गया? 2000 रुपए प्रिंसिपल बच गया। क्या बच गया भाई? 2000 रुपए प्रिंसिपल बच गया या नहीं बच गया? मैंने 3 साल के अमाउंट में से, देखो अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है सर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर मेरे को प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट घटा दूंगा या नहीं घटा दूंगा भाई? सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मैंने इस बेसिक को यूज किया है। तो 3 साल का 300 रुपए ब्याज घटा दिया तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपए। अब सिंपल सा सवाल सोल्व हो गया हमारे पास। देखो कैसे भाई, प्रिंसिपल है 2000 रुपए, टाइम है कितना? 3 साल, रेट निकालनी है और 3 साल में 2000 रुपए पर कितना ब्याज मिलता है सर? ये 300 रुपए ही तो ब्याज मिलता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 300 रुपए ब्याज के इक्वल हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 से 3 कट गया, 20 पंजे 100 आ गया। रेट कितनी आ गई? रेट डायरेक्ट 5% की रेट आ गई। शाबाश, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रिंसिपल 2000 रुपए और रेट 5%। ये हुई ना बात? क्लियर है चीजें? आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से चीजों को करोगे ना तो कोई भी लंबे चौड़े सवाल नहीं है। आराम से करो, चीजों को समझ के करो। इसमें हमने क्या यूज किया सर? आप बताइए। इसमें हमने PRT/100 यूज किया ना, इसमें यूज किया सर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT/100 वाला फॉर्मूला यूज किया सर हमने। कोई भी समस्या, कोई भी तकलीफ, कोई भी परेशानी नहीं है ना किसी भी स्टूडेंट को? चलिए, कुछ भी नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है? आप सभी का आंसर आना चाहिए भाई, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या आंसर आएगा? बड़ा सिंपल सा सवाल है।
बताइए क्या आंसर आएगा। 2000 रुपए बिकम्स 2200 इन 4 साल। 2000 रुपए 2200 रुपए बन जाते हैं 4 साल में। इसका मतलब क्या समझे कि हमने कोई 2000 रुपए की धनराशि थी ब्याज पर दी, कितने मिल गए उसके बदले में 2200 रुपए मिल गए, और कितने साल में, 4 साल में मिल गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 रुपए और अमाउंट है मेरे पास 2200 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया होगा सर, ब्याज कितना मिल गया उसको, 2000 से 2200 रुपए हो गए, 200 रुपए ब्याज मिल गया होगा ना, कोई दिक्कत। 200 रुपए ब्याज मिल गया मेरे को, तभी तो 2000 में 200 जोड़ेंगे 2200 हो जाएगा भाई। और 2000 अब देखो, अब रेट निकालना है तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। देखो सिंपल इंटरेस्ट आया मेरे पास 200 रुपए 200 रुपए मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया। प्रिंसिपल कितना है, 2000 रुपए प्रिंसिपल है। रेट कितना है सर, रेट निकालना है। टाइम कितना है, टाइम दिया है उसने 4 साल, टाइम दिया है 4 साल बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 20 से 20 कट गया, ये 10 बच गया। ठीक है, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2.5। रेट कितनी आ जाएगी, 4 दूनी 8, 2.5% की रेट आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को। देखो आपको अब ये चीजें आसान लग रही है क्योंकि आपने इसके बेसिक को समझ लिया, अच्छे से समझ लिया है। इन्हीं चीजों को हम धीरे 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 लेवल बढ़ाते चलेंगे, पूरा चैप्टर तरीके से खत्म कर देंगे। एक भी सवाल चैप्टर खत्म होते होते ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, बस हमारे साथ जुड़े रहना है और विश्वास बनाए रखना है कि हम भी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, शुरू, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है हमारा। बड़ा सिंपल सा सवाल होगा, इसी पे बेस्ड अब की बार टाइम निकालना है। क्या निकालना है, अब की बार समय निकालना है। हो जाएगा, मेरा तो आंसर पड़ जाएगा 1000 1200 रुपए। देखो 1000 रुपए बिकम्स 1200 रुपए एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। अब की बार उसने रेट दे दी है, तो बताइए टाइम कितना लगेगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी बताइए। कितना आंसर आएगा, चार साल में। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 4 साल में वो 1000 रुपए 1200 हो जाएंगे 5% की रेट से। अभी देख लेते हैं। देखो उसने क्या कहा सवाल में कि 1000 रुपए कितने बन गए, 1200 रुपए बन गए। 1000 रुपए 1200 बन गए, कितना ब्याज मिल गया होगा सर, 200 रुपए ब्याज मिल गया होगा या नहीं मिल गया होगा, बताइए। ऐसे अब सवालों को ऐसे सोल्व करेंगे हम, अलग अलग नहीं लिखेंगे। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये ब्याज है, यहीं से समझेंगे। 1000 रुपए थे 1200 बन गए, 200 रुपए ब्याज मिल गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक छोटी सी बात बताइए, 200 रुपए ब्याज मिल गया, SI इज इक्वल टू PRT बाई 100 यूज करेंगे, 200 रुपए ब्याज मिल गया। प्रिंसिपल था हमारा 1000 रुपए प्रिंसिपल था, रेट है 5%, टाइम निकालना है बाय 100। 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 चौक 20। टाइम कितना आया सर, 4 साल हमारा समय आ गया। बड़ी सिंपल सी बात है, बताइए। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, है ना। बड़े इजी से सवाल भाई। इन्हीं इजी सवालों में अब वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ इधर उधर से 2 कंसेप्ट को मिला देगा, 3 कंसेप्ट को मिला देगा, वो मेंस का क्वेश्चन बना देगा। नहीं तो सिंपल इंटरेस्ट तो इतना ही सिंपल है जितना इसका नाम सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जल्दी से आंसर बताइए क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है। 425 रुपए 476 रुपए हो जाते हैं 3 साल में। 425 रुपए 476 रुपए हो जाते हैं 3 साल में। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की जो दर है ना वो निकालनी है। क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। देखो मैं तब तक मैं सोल्व करता हूं। 425 रुपए कितने हो जाते हैं, 400
₹76 हो जाते हैं जी। ठीक बात है। कितना ब्याज मिल गया होगा भाई? 25, 50 और ये ₹51 ब्याज मिल गया। कितने रुपए ब्याज मिल गया? ₹51 ब्याज मिल गया। वो कह रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए सर। ₹51 ब्याज मिल गया। ₹425 प्रिंसिपल था। टाइम कितना था? 3 साल। और रेट बतानी है उसको, ठीक है ना भाई? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? यहां से बाय 100 कर देंगे, कोई दिक्कत? देखिए 3 17 तिये 51, ठीक है ना? अब यहां से कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। देखो काट देते हैं, 5 से काट लेते हैं। 5 8 40, 5 5 25 और 5 20 100, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 5 चौक 20, ये 4 क्रॉस हो जाएगा। रेट कितनी आ जाएगी सर? रेट हमारे पास 4% आ जाएगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर, शाबाश। 4% की दर से ₹425, ₹476 हो जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। ऐसे ही सवाल निकालते रहोगे ना तो मजा आ जाएगा। बस एक बार चीजें समझ में आनी चाहिए, फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे एग्जामिनर, घुमा देंगे, उड़ा देंगे भाई सवालों को। बिल्कुल ठीक है ना? धाई धाई कर देंगे सवालों को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है बताइए। बड़ा सिंपल सा सवाल है, छोटे छोटे सवाल हैं। आज के क्लास में हम सभी बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे अच्छे से। कल से क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले। हालांकि क्वेश्चंस के लेवल को अभी बढ़ाऊंगा मैं आज की क्लास में, देखना आप सवालों को अच्छे से करेंगे। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, फाइंड द टाइम। बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स, 10% की रेट से। मेरा आंसर तो सवाल पढ़ते ही आ गया सर। अब आप कहोगे सर आप तो सर हो। अरे नहीं भाई, मैं इतनी बार सवालों को प्रैक्टिस कर चुका हूं, सवाल से बात कर चुका हूं। अब ये मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, दोस्त बन गए। सवाल पढ़ते ही अपने आप आंसर बता देते हैं, मेरा ये आंसर जल्दी लगा दीजिए। आप भी ऐसा कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस मैटर करती है और कुछ मैटर नहीं करेगा। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। मैथ में आपने सुना होगा ना, जब बड़े बूढ़े बोलते हैं जब तक कलम नहीं चलाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। जितनी कलम चलाओगे उतना मैथमेटिक्स ज्यादा समझ में आएगा। और क्लास में और रफ नोटबुक पे और आप अपने नोट्स पे जितनी पेन चलाओगे ना, उतना कम पेन आपको पेपर में चलाना पड़ेगा। ध्यान रखना इस चीज का। चलिए बताइए क्या आंसर आएगा। देखो एक सवाल मैं बता देता हूं। उसने सिंपल सा कहा ए सम ऑफ मनी, मतलब कोई प्रिंसिपल है, बिकम्स 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाता है। 3 गुना हो जाता है। अगर मैं मान लू एक प्रिंसिपल ₹1 था, वो 3 गुना हो जाता है तो कितना हो गया? वो 1 का 3 गुना ₹3 हो गया होगा। ₹1 कोई ब्याज पे दिया, 3 गुना हो गया तो वो ₹3 बन गया। टोटल अमाउंट कितना बन गया? ₹3। बेसिकली ब्याज कितना मिला सर? ब्याज ₹2 मिला या नहीं मिला? ब्याज ₹2 मिल गया। अब तो कुछ सवाल में रहा ही नहीं। ब्याज ₹2 है, ₹1 प्रिंसिपल है, 10% की रेट है। टाइम बताना है सर, टाइम कितना होगा? PRT बाई 100 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल सा सवाल था। 100 से 100 कट गया, ये क्रॉस हो गया और ये कितना आया? टाइम आ गया 20 साल। हमें वो जो अमाउंट, वो जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट? कितना इजी सा सवाल है ना, छोटा सा। ध्यान से करेंगे। अब देखो यहां से चीजों को सोल्व करने का तो मैं डायरेक्ट भी बता देता आपको। 10% है, 10/100 लिखोगे तो ये 10 आ जाएगा। 3 गुना है तो 1 कम ले लो 2 और इससे गुना कर दो 20% आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक है ये, बट आप ऐसे याद मत करो। मैं पर्सनली इसलिए आपको ये चीजें नहीं समझाता क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। सर ये 10% करके उसके बाद बताना क्या किया था आपने, फिर ये बताना सर इस स्टेप के बाद आपने क्या किया था। ऐसे नहीं करेंगे। हमें अपना एक छोटा सा जुगाड़ पता है सर, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। इससे बाहर निकलना ही नहीं है, इससे बाहर कहीं नहीं जाएंगे। सारा चैप्टर इसी सवाल इसी से कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट उड़ा देंगे सवालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखें अगला सवाल क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या कहता है। बताइए क्या आंसर आएगा। ए सम ऑफ मनी becomes 2 times in 10 years, find the rate of interest। जल्दी जल्दी बताइए, सबका आंसर आना चाहिए भाई। क्या आंसर आएगा? फास्ट फास्ट।
10% की रेट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। देखिए ध्यान से देखिएगा सवाल को क्या कह रहा है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 10 साल, 2 गुना हो जाती है 10 साल में। एक अगर कोई धनराशि थी तो वो 2 गुना होगी तो कितनी होगी, 2 होगी 2 टाइम्स मतलब 2 गुना। एक थी 2 होगी, कितना ब्याज मिल गया, 1 रुपया ब्याज मिल गया। सिंपल सा सवाल था, 1 रुपया ब्याज मिल गया किस पे, 1 रुपए पे, कितने साल में, 10 साल में। सर रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, R/100 कितना आया, R = 10% की रेट आ गई। सिंपल सी बात है, 10 इधर जाए क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि बात समझ में आई। ब्याज की जो दर है हमारे पास वो कितनी आई, 10% की ब्याज की दर आई। इजी सा सवाल, कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं, शाबाश। सभी का आंसर करेक्ट है भाई कोशिश किया करो आंसर का, क्वेश्चन का आंसर करने की, चाहे गलत ही क्यों ना आए, क्योंकि उससे एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आता है मैंने ट्राई तो किया। अगर कुछ गलत निकलता है तो उसमें ये ढूंढने की कोशिश किया करो, सर कहां गड़बड़ की है मैंने, गलती कहां की है इसमें। ठीक है, जल्दी बताए, समझ में आया सवाल? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, ये रहा स्क्रीन पर। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल आ गया, 20 साल में कितना आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बताइए। 25% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। देखते हैं, मेरा तो पढ़ते ही सवाल आ गया। इजी सवाल है भाई, अदरवाइज मेरे को मैथमेटिक्स थोड़ी ना आता है, ऐसे ही मैं जुगाड़ लगा लेता हूं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 6 टाइम्स इन 20 ईयर्स। एक जो सम ऑफ मनी है ना, 6 गुना हो जाती है 20 साल में। 6 गुना मतलब कोई धनराशि 1 रुपया थी, 6 गुना हो गई, कितनी हो गई, 6 हो गई। कितना ब्याज मिल गया होगा सर, 1 रुपए से 6 रुपए बन गए, 5 रुपए ब्याज मिल गया होगा या नहीं मिल गया होगा, बिल्कुल मिल गया होगा। 5 रुपए ब्याज किस पर, 1 रुपए पर, कितने साल में, 20 साल में। रेट कितनी लगेगी बताइए, ये रेट आ गई 20 पंजे 100, 5 क्रॉस हो जाएगा, रेट कितनी आ गई, 25% की दर से वो धनराशि खुद का 6 गुना हो जाती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। ये हुई ना बात। ऐसे ही सवालों को करते रहिए, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आज के पिटारे का अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। टाइम बताना है, सेम सवाल है बिल्कुल, जल्दी से आंसर बताइए। खुद का 4 गुना हो जाती है, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स इटसेल्फ एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, फाइंड द टाइम। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, इसलिए आपको बाद के लिए या किसी बुक उठाने के लायक रहेंगे ही नहीं भाई, क्योंकि इतने क्वेश्चंस करवा दूंगा यहां पे, इतने प्रैक्टिस हो जाएगी यहां पे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे, आपको किसी बुक से ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई भी बुक उठाओगे यूं सवाल हो जाएंगे चुटकियों में, कैसा भी सवाल कर लेना। वो कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स, 1 से कितने गुना होगी सर, 4 गुना होगी। ब्याज कितना मिल गया होगा, 3 रुपए ब्याज मिल गया होगा। 5% की दर से, ध्यान देना, 3 रुपए ब्याज मिल गया किस पे, 1 रुपए पे 5% की दर से। टाइम बताना है बटे 100, 5 से 20 100 कट गया, 20 से 1 क्रॉस कर देंगे, टाइम कितना गया, 20 दिया 60 साल लगेंगे किसी धनराशि को खुद का 4 गुना होने में 5% की दर से। बात समझ में आई? बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? इजी से क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे जल्दी जल्दी सवाल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला सवाल क्या कहता है, मजा आ रहा है ना भाई सेशन में? कमेंट करके बताइएगा समझ में चीजें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, जल्दी से कमेंट करो, मेरा भी मन लगा रहेगा। ठीक है ना, गुड, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। चीजों को इतनी ही आसान तरीके से, सवालों को इतनी ही आसान तरीके से समझाता रहूंगा, खेल खेल में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा भाई, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस शर्त यह है आपको जुड़ा रहना है चैनल के साथ। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा सिंपल सा सवाल है, इसको एक बार बेसिक से सीखेंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट करना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो, ए सम ऑफ मनी बिकम्स
3 times of itself at the rate of 5% per annum, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कोई धनराशि है ना खुद का 3 गुना हो जाती है किसी निश्चित समय में 5% की दर से। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच इट बिकम्स 5 times इन द सेम टाइम। उतने ही समय में, जितने समय में ये धनराशि खुद का 3 गुना हुई है ना, उतने ही समय में किस ब्याज की दर से ये खुद का 5 गुना होगी, ये ध्यान रखना, ये सवाल निकालना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, पहले इसको बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक से इस सवाल को नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट सवाल करना सिखाऊंगा उसके बाद। ठीक है, एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं। इसमें जगह बना ले थोड़ी सी, इसको शिफ्ट कर लेते हैं, तब तक आप ट्राई कीजिएगा। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन को बताता हूं। उसने कहा ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3 times, कोई धनराशि 1 रुपए थी 3 गुना होगी, कितना ब्याज मिल गया होगा सर? 2 रुपए ब्याज मिल गया होगा। सिंपल सी बात है, जैसे जैसे सवाल को पढ़ेंगे ना भाई, ऐसे ऐसे सवाल को सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को क्लियर कर देते हैं हम। 5% की दर से, देखो 2 रुपए ब्याज मिल गया, 1 रुपए प्रिंसिपल था, 5% की रेट थी, कितना टाइम निकालना था वो टाइम निकाल लेते हैं। कितना टाइम आएगा? देखो 5 से 20 काट दिया, 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम कितना आ गया? 40 साल। 40 साल, ठीक है ना। अब वो कह रहा है इसी समय में, जो ये 40 साल आया ना, इसी समय में वही धनराशि खुद का 5 गुना किस रेट से होगी। अब की बार रेट निकालना है, तो ध्यान देना। अब क्या करेंगे इसका, ये तो फर्स्ट स्टेप था, खुद का 5 गुना हो जाएगी। कोई धनराशि 1 रुपए थी, 5 गुना हो जाएगी, ये 5 लिख दिया। कितना ब्याज मिल गया सर? 4 रुपए ब्याज मिल गया। ध्यान देना, 4 रुपए ब्याज मिल गया, किस पे? 1 पे। रेट निकालना है, टाइम कितना है? इसी टाइम में कितना टाइम है? 40 साल टाइम है, बटे 100। 1 0 से 1 0 कट गई, 4 से 4 कट गया, 10 क्रॉस चला गया। रेट कितना आया? 10 साल। कितना आया? सॉरी 10 साल नहीं, 10% रेट। रेट तो परसेंट में होती है ना भाई। कितना आया? 10% रेट आई। बात समझ में आई या नहीं आई बताइए? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहां से इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना कि भाई सवाल में कह रहा है कि कितने समय में वही धनराशि खुद का कितने गुना हो जाएगी, टाइम निकालना है। टाइम रेट जबकि पूछी गई है उतने ही समय में। ध्यान देना, देखो क्या करेंगे। इसने कहा इसी सवाल को पहले करके देखते हैं। 3 गुना 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है 1 गुना और 5% गुना टाइम बटे 100। दूसरी कंडीशन क्या थी? 4 गुना हो जाती है, 1 का रेट बताना है, टाइम सेम है, बटे 100। सेम टाइम है ना भाई, इसी टाइम में इसी टाइम में, कोई दिक्कत? दोनों कंडीशन को मैंने डिवाइड कर दिया। यहां से सोल्व करके देखते हैं। 2 0 से 2 0 कट जाएगी, टाइम से टाइम कट जाएगा। फिर क्या आया हमारे पास? देखो क्रॉस कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 4, रेट इधर 2 उधर, 5 दूनी 10, रेट कितनी आ गई हमारे पास? 10% रेट आ गई। बात समझ में आया? ये सवाल, ये बेसिक था, बेसिक को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। करना क्या है सर? फिर करना ऐसे है, देखो आप ध्यान से सुनना सवाल को। यहां से उसने कहा खुद का 3 गुना होगी, तो हमने क्या किया? 3 को 1 कम कर दिया। उसने कहा खुद का 5 गुना होगी, तो 5 को 1 कम कर दिया ना। तो यहां से हम बना लेते हैं फॉर्मूला n1 - 1 n2 - 2 -1 किसके बराबर होगा? ये रेट 1 है, ये रेट 1 है और ये रेट 2 है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां से इसके साथ साथ क्या लिख सकते हैं? सपोज करो अब की बार तो उसने रेट दिया था, रेट पूछ लिया, टाइम देके टाइम भी तो पूछ सकता है भाई सेम रेट से। तो यहां ये किसके इक्वल होगा? टाइम 1 और टाइम 2 के इक्वल होगा। ये हमारा डायरेक्ट तरीका है इसको सोल्व करने का। ध्यान रखना, इसमें पुट करके बताता हूं। उसने कहा 3 गुना हो गई 5% की दर से, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब 3 गुना, 3 - 1 बटे 5 गुना पूछा है, तो 5 - 1 इज इक्वल टू
पहले की रेट परसेंट 5 दे रखी है, दूसरे की रेट परसेंट पूछे, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 2 दूनी 4 और 2 क्रॉस हो जाएगा, 5 दूनी 10% की रेट हमारे पास डायरेक्ट आ गई। पेपर में इस तरीके से सवाल को करेंगे, ध्यान रखना सवाल को, ठीक है भाई। बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट आया? नहीं आया ना? कितना आसान सवाल था, बड़ा इजी क्वेश्चन था, ध्यान से करना बस सवालों को, आसानी से होते चले जाएंगे। करना क्या है, जितने गुना हो रही है उसको एक कम लिखो, जितने गुना हो रही है उसको एक कम लिख दो, जितना वो आ रहा है, रेट दे रखा है उसको ऊपर नीचे लिख दो, टाइम दे रखा है तो टाइम नीचे लिख दो। ये तो रेट का सवाल था, एक टाइम का क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? बेसिक से भी समझाया इसको, इस बेसिक को और छोटा कर दिया और समझाया, इसको और छोटा कर दिया, इससे हम पेपर में सवाल करेंगे। अगर डायरेक्ट भूल जाओ तो बेसिक से कर लेना, अदरवाइज ये तो बड़ा सिंपल सा है, इसको भी नोटबुक के अपर पोर्शन में लिख लेना ऐसे। ये चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी, चीजें समझ में आती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए। अब की बार क्या कह रहा है, टाइम दे दिया उसने 5 साल में। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 गुना, 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कोई धनराशि खुद का 5 गुना हो जाती है 5 साल में किसी निश्चित साधारण वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। फिर कह रहा है इन हाउ मच टाइम, बताइए कितने समय में वही धनराशि खुद का 7 गुना होगी एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, शाबाश। इसी स्पीड से आंसर आने चाहिए अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो। जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे, मजा आता चला जाएगा चैप्टर को सॉल्व करने में। फिर से कह रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स जरूर बना लेना भाई, ये मेरी रिक्वेस्ट मान लो, क्योंकि सक्सेस का मूल मंत्र है अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है। देखिए 5 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 5 साल, मैंने क्या बताया, n1 - 1 n2 - 1 इज इक्वल टू R1 by R2 या फिर T1 by T2। देख लेते हैं क्या दिया है, 5 गुना हो जाती है तो डायरेक्ट लिख दूं, 5 गुना हो जाती है तो 5 में से 1 गया, कितने गुना हो जाएगी 4 बटे 7 गुना पूछा, 7 में से 1 गया 6, किसके बराबर होगा, टाइम 5 साल, T दे रखा है 5 साल और T2 पूछ रखा है। लीजिए सर, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा। देखो T2 कितना आया, 5 तिये 15 बटे 2, 7 2 सते 7 साल में वो धनराशि खुद का 7 गुना हो जाएगी उसी ब्याज की दर से। बात समझ में आई या नहीं आई? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं ना। अब यहां से बेसिकली हम रेट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो खुद का 7 गुना हो जाती है, 1 से 7 गुना होगी, 6 ब्याज मिल गया, 6 ब्याज 1 पे मिल गया तो टाइम 7.5 साल है, प्रिंसिपल और रेट आ जाएगा, रेट निकल जाएगी। अब हमारे पास 2 या 3 चीजों का होना जरूरी है किसी भी चीज को निकालने के लिए। बात समझ में आई? हो जाएंगे भाई क्वेश्चंस। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो? नहीं है कोई डाउट। चलिए देखते हैं यहां से अगला सवाल क्या कहता है। बताइए क्या आंसर आएगा। सेम सवाल है, बड़ा कोई लंबा चौड़ा सवाल नहीं। ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट इन सर्टेन टाइम। एक जो धनराशि है खुद का 4 गुना हो जाती है 5% की रेट से। एट व्हाट परसेंट विल इट बिकम 7 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बताइए कितने, एट व्हाट परसेंट, किस रेट से वो खुद का 7 गुना हो जाएगा। अरे सिंपल सा तो है, 4 गुना मतलब 3, 7 गुना मतलब 6 और क्या कह रहा है 5% की दर से ये हो रहा है, इसका रेट बताना है। 3 दूनी 6, 2 क्रॉस हो जाएगा, रेट कितना आ जाएगा 10% की रेट आ जाएगी। बात खत्म। बताइए कोई भी दिक्कत सवाल में? कितना आसान सा सवाल है, पेपर में सवाल पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर के ही सवाल हैं भाई, ठीक है। बस इधर उधर से आपके लिए पिक करने पड़ते हैं सवाल सीक्वेंस में कि क्वेश्चंस का लेवल कैसे बनाया जाए। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं भाई,
तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो। और भाई कुछ जो डायरेक्ट ट्रिक्स है ना, मैं शॉर्ट्स डालता रहता हूं बीच बीच में, उन शॉर्ट्स को भी देखा करो। अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शॉर्ट्स को शेयर भी किया करो। पता चलना चाहिए आप किस टीचर से पढ़ते हो। इतना बड़ा मास्टर तो नहीं हूं मैं, बट आपके सिलेक्शन के लायक मुझे चीजें आती हैं, वे आपको अच्छे से समझा सकता हूं, आपके मन में बिठा सकता हूं, आपको तरीके से बता सकता हूं, हां इस प्रकार से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? कोई दिक्कत नहीं ना। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और, आज का आखिरी सवाल। बताइए आंसर क्या आएगा? A sum of money becomes 4 times of itself at 5% rate in a certain time। वो कह रहा है एक कोई धनराशि जो है ना वो खुद का 4 गुना हो जाती है 5% की रेट से एक निश्चित समय के लिए। ठीक है, फिर कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स विल द सेम सम बिकम्स इफ इट इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम फॉर द सेम टाइम। देखो अब उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया सवाल को कि भाई 4 गुना हो जाती है 5% की रेट से किसी टाइम पर, तो बताइए वो कितने गुना होगी अगर वो 10% की रेट से उसी समय के लिए इन्वेस्ट की जाए। सेम ही तो सवाल है, सेम ही सवाल है ना भाई। देखो सेम सवाल कैसे है, वो कह रहा है 4 गुना हो जाती है। 4 गुना मतलब 4 माइनस 1 किस रेट से हो जाती है? 5% की रेट से। बताइए कितने गुना होगी? n2 की वैल्यू पूछे, n2 माइनस 1 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, ये बाई 10 हो जाएगा, ये पूरे के 5/10 हो जाएगा। कोई दिक्कत सवाल में? कोई दिक्कत नहीं ना भाई। यहां से हमने निकाला सर 3, 4 में से 1 गया 3, 5 दूनी 10, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, n2 माइनस 1 कितना आया? 6 आया है, नहीं आया? ठीक है, n इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस n2 क्या वैल्यू हो जाएगी? 7 गुना हो जाएगी वैल्यू। कितनी हो जाएगी? एक तो कम होगा ना भाई, एक कम होगा तो हम यहां कम वैल्यू लिखते हैं ना, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आएगा, क्योंकि 4 गुना होती है तो 3 लिखते हैं, 7 गुना होगी तो यहां कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे ना। बट ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 7 गुना आती है ना। तो उसने पूछा है इट हाउ मेनी टाइम्स, कितने गुना हो जाएगी? तो कितने गुना हो जाएगी? 7 गुना वैल्यू हो जाएगी। ध्यान रखना इस सवाल को, ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है ना, क्योंकि पिछले सवाल में यहां वैल्यूज देके R1 R2 T1 T2 की वैल्यू पूछता था, बट अब की बार इसने T1 T2 की वैल्यू देके N1 N2 की वैल्यू पूछी है। बात समझ में आई? बताइए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई तकलीफ नहीं है ना? मजा आ रहा है ना भाई सेशन में? अच्छे अच्छे क्वेश्चन हुए ना? चीजें समझ में आ रही है? गुड। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आज का सेशन हम यहीं ऑफ करते हैं भाई। आज और तो कुछ नहीं है, नहीं। चलिए आज के सेशन को यहीं ऑफ करते हैं। बड़े मजेदार क्वेश्चंस हुए, हमने बेसिक को अच्छे से पढ़ा। एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखना सर, क्वेश्चंस मजेदार हैं, समझ में आएंगे। हर एक कंसेप्ट तीनों पे डिपेंड करता है। जो 3 कंसेप्ट बताए थे सभी क्वेश्चन उन्हीं से हो जाएंगे। चीजों को अच्छे से पढ़ना, अच्छे से रिवाइज करना। कोई डाउट आता है तो जरूर पूछना। जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं भाई, चैनल को रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चैनल को आपके प्यार और आपके विश्वास की बहुत जरूरत है। ठीक है, हमें भी आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की मोटिवेशन मिलती है जब चैनल ग्रो करता है। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम अकाउंट है भाई, यहां मैं डेली करंट अफेयर्स डालता हूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। आपको बाहर से कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेली करंट अफेयर डालता हूं। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। इस पे अगर आपको क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए ना, अभी हमने जो क्वेश्चंस किए हैं इसकी आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, पीएनजी फाइल चाहिए, क्वेश्चंस की जो फाइल चाहिए वो आपको सब टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा भाई। ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार का कंटेंट चाहिए, इंग्लिश से रिलेटेड, जीके से रिलेटेड, भाई हमारा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस, बैंक जो भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे भाई। जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं ना, उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। हमारे चैनल की एक छोटी सी फीस है। क्या फीस है? चैनल को शेयर करना है भाई। ये आपका
भाई कर्तव्य बनता है, ठीक है ना। ये आपकी गुरु दक्षिणा है, इतना तो डिजर्व करते हैं भाई। जब आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूं तो आपको इतनी फीस तो पे करनी पड़ेगी। जो भी आपका व्हाट्सएप स्टेटस है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, या आपके पास जो ये टेलीग्राम अकाउंट है, इन सभी ग्रुप्स में आपको वीडियो शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सके। क्योंकि चैनल बनाने का हमारा मोटो ही सिर्फ ये था जिसमें पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, ताकि जो नीडी स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट फाइनेंशियली वीक हैं, फीस पे नहीं कर सकते, उनको मैक्सिमम लेवल की चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जाए। सभी कोर्सेज, चाहे इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके, सभी कोर्सेज करवाए जाएंगे। मैं पर्सनली हैंडल करूंगा आपको। जिस प्रकार से मैथमेटिक्स करवा रहा हूं ना भाई, जिस तरीके से अच्छे से सिंपल तरीके से, ऐसे ही इंग्लिश, रीजनिंग और जीके भी करवाऊंगा। बस विश्वास बनाए रखना, चैनल पे प्यार बनाए रखना। बिना सब्सक्राइब करे वीडियो को कोई नहीं देखेगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन सॉल्व आपसे हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आप जैसे ही क्लास खत्म होती है, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट किया करो, सर क्लास कैसी रही, कौन सी क्लास में क्या दिक्कत आई, कोई डाउट आया, नहीं आया। हाँ, एक बात और, सजेशन जरूर वेलकम है भाई। क्या है, अगर किसी चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, सर इस चीज को आप इंप्रूव कीजिए, बिल्कुल करूंगा भाई। उस चीजों को नोटिस में लिया जाएगा। सजेशन जरूर दिया करो किसी भी पॉइंट को लेके, ठीक है। कमेंट जरूर किया करो। चलिए, और हम डेली सुबह 8:30 बजे लाइव आते हैं भाई। डेली सुबह 8:30 बजे लाइव आते हैं, तो कोशिश किया करो लाइव इंटरेक्शन करने की। क्योंकि जब लाइव इंटरेक्शन करके आप क्वेश्चंस के आंसर करते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है हमारा, और जब आपका आंसर ठीक मिलता है या आपकी जो गलतियां होती हैं वो सुधर जाती हैं। तो वो कोशिश किया करो लाइव आने की और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंटरेक्ट करने की, ठीक है ना भाई। इसी उम्मीद के साथ आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, अच्छे से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहे होंगे। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।